डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा है, उसका नेटवर्क और मजबूत होता जा रहा है। उसे मारने की एक बार नहीं बल्कि 17 बार कोशिश हुई, लेकिन मौत उसके करीब आकर लौट गई। धरती से लेकर पाताल तक दाऊद ने अपने छिपने के ठिकाने बना रखे हैं, और जब भी उसकी जान को खतरा होता है वो पाताल में छिप जाता है। वो एक बंद कमरे में बैठकर हर खतरे को भांप लेता है। अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़े अंडरग्राउंड सीक्रेट पर इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर साबित कर दिया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन पाकिस्तान में है। 17 बार आई मौत, डॉन को छू तक न सकी। पाताल में छिपी है दाऊद की जान। पाकिस्तान में डॉन का सबसे सुरक्षित ठिकाना। अंडरवर्ल्ड डॉन का अंडरग्राउंड सीक्रेट। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़े खुलासे हुए। ये वो खुलासे जिन्हें जानकर हर खासवाम से लेकर जांच एजेंसियां तक हैरान। पाकिस्तान की सरजमी पर अपना सुरक्षित ठिकाना बनाए बैठा दाऊद भले ही बूढ़ा हो रहा है, लेकिन उसका नेटवर्क बेहद मजबूत है। अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे किसी और ने नहीं बल्कि दाऊद के सबसे बड़े राजदार रहे फारूक टकला ने किए। सीबीआई से पूछताछ में फारूक टकला ने कई अहम खुलासे किए हैं। इन खुलासों में दाऊद के नेटवर्क के साथ साथ पाकिस्तान के उसके सेफ हाउस का भी जिक्र किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि कैसे दाऊद समंदर के रास्ते दुबई भाग जाता है। इतना ही नहीं, पूछताछ में टकला ने यह भी बताया कि दाऊद की हिंदुस्तान को लेकर आखिरी हसरत क्या है। जो बातें टकला ने सीबीआई के सामने कही हैं, वो तमाम एजेंसियों के लिए बेहद ही चौंकाने वाली हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में दाऊद के राजदार फारूक टकला ने खुलासा किया डॉन पर 17 बार जानलेवा हमला हुआ, लेकिन हर बार वो बाल बाल बच गया। दाऊद पर हुए ये 17 हमले बीते 17 सालों में हुए। इन हमलों में दाऊद कैसे बचा ये आपको बताएं, उससे पहले पाकिस्तान में दाऊद के सुरक्षित ठिकानों के बारे में जान लीजिए जो फारूक टकला ने बयां की। असल में पाकिस्तान के क्लिफ्टन एरिया में दाऊद इब्राहिम कड़े बंदोबस्त के बीच रहता है। यहाँ दाऊद की मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दाऊद इब्राहिम के लिए एक ऐसा सेफ हाउस भी तैयार किया गया है जिसकी जानकारी आईएसआई के चुनिंदा लोगों को छोड़कर किसी को नहीं है। दाऊद कराची में क्लिफ्टन एरिया में रहता है। उसे और उसके पूरे परिवार की सुरक्षा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई करता है। उसके घर के अंदर बने कंट्रोल रूम से उसके घर के आसपास आने जाने वालों पर पूरी तौर पर नजर रखा जाता है। फारूक टकला ने सीबीआई को दाऊद इब्राहिम के उस सेफ हाउस के बारे में भी बताया जो दाऊद को बचाने और उसे पाकिस्तान से भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल में दाऊद हमेशा कराची के क्लिफ्टन एरिया में ही रहता है, पर जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता पाकिस्तान आता है तो उसे क्लिफ्टन एरिया से कुछ किलोमीटर दूर अंडा ग्रुप ऑफ आइलैंड पर बने एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है। जब भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दाऊद के क्लिफ्टन एरिया वाले घर का खुलासा करता है, तब दाऊद को यहां से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है। अंडा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के सेफ हाउस में दाऊद की सुरक्षा पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की टीम करती है। कोस्ट गार्ड यहां 24 घंटे पेट्रोलिंग करती है। इस आइलैंड से दाऊद सैटेलाइट फोन के जरिए आईएसआई और पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में रहता है। ये सेफ हाउस एक बंकर की तरह है जहां दाऊद को सही सलामत और सुरक्षित रखा जाता है। अब ये समझिए
कि आखिर बीते 17 सालों में दाऊद पर कब कब हमले हुए और कैसे वो इन हमलों में बचा। दाऊद के राइट हैंड रहे फारूक टकला ने सीबीआई के सामने खुलासा किया कि साल 2003, 2005, 2006 और 2008 में पाकिस्तान के लोकल गुंडों ने दाऊद को मारने की सुपारी ली थी। ये गुंडे दाऊद के उस अंडा टापू तक भी पहुंचे जहां दाऊद को एक सेफ हाउस में रखा गया था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने दाऊद को बचा लिया। पाकिस्तान में चर्चा है कि ये हमले रॉ ने करवाए थे। छोटा राजन के लोगों ने उसे मारने की 6 बार कोशिश की। इतना ही नहीं, पिछले 1 साल में दाऊद पर 7 और हमले हुए, लेकिन वो बच गया। हालांकि ये हमले किसने किए, इसकी जानकारी खुद फारूक टकला के पास भी नहीं है। फारूक टकला ने सीबीआई के सामने कई राज उगले हैं जो कि बेहद चौंकाने वाले हैं। फारूक टकला ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान दाऊद को किस तरह से मदद करता है। पाकिस्तान की मदद से दाऊद मौत को मात देकर दुबई भाग जाता है। असल में पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम पर खुफिया एजेंसी आईएसआई की कृपा है। इसके अलावा वो पाकिस्तानी आतंकियों की सरपरस्ती में भी रहता है। दाऊद ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान से भागने के लिए खुफिया रास्ते बना रखे हैं। फारूक टकला के मुताबिक दाऊद अपने सेफ हाउस से समंदर के रास्ते महज कुछ घंटों में दुबई पहुंच जाता है और इसके लिए बाजाब्ता दाऊद ने एक सुरंग तैयार करवा रखी है जो अंडा हाउस से दुबई जाने का सीक्रेट रास्ता खोलती है। फारूक टकला के खुलासे सीबीआई के लिए अहम कड़ियां हैं। फारूक टकला दाऊद का सबसे खास राजदार है जिसे दाऊद के नेटवर्क की ही नहीं बल्कि दाऊद की दिली हसरतों की भी जानकारी है, जो खुद फारूक टकला ने सीबीआई के सामने बयां की है। दिल्ली से शमशेर सिंह, इंडिया न्यूज। दाऊद इब्राहिम भले ही पाकिस्तान में बहुत सुरक्षित हो, वो पाकिस्तान से दुबई भागने के लिए सुरंग और समंदर का इस्तेमाल करता हो, लेकिन चोर पुलिस के इस खेल में अब दाऊद हार चुका है। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है और वो अब अपनों के बीच आखिरी सांस लेना चाहता है। दाऊद के सबसे बड़े राजदार का दाऊद की अंतिम इच्छा को लेकर बड़ा खुलासा आपको दिखाते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन की आखिरी ख्वाहिश। हिंदुस्तान आना चाहता है डॉन। दाऊद के राजदार का बड़ा खुलासा। 1993 मुंबई बम धमाकों का आरोपी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत आना चाहता है। उसे पता है कि हिंदुस्तान में उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, लेकिन वो फिर भी हिंदुस्तान आने को तैयार है। अंडरवर्ल्ड डॉन चाहता है कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें हिंदुस्तान में ले। इस बात का खुलासा भी दाऊद के सबसे बड़े राजदार फारूक टकला ने सीबीआई के सामने किया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये खुलासा हुआ है कि दाऊद भारत आना चाहता है। अभी कुछ दिनों पहले ही दाऊद के भाई इकबाल कासकर के वकील ने इस बात का जिक्र किया था कि दाऊद भारत आना चाहता है। कुछ दिनों पहले राम जेठमलानी ने भी ये कहा था कि दाऊद सरेंडर करना चाहता है, भारत आना चाहता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। एक बार फिर साबित कर दिया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन पाकिस्तान में है। असल में फारूक टकला दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है, जिससे दाऊद अपने दिल की हर बात शेयर करता था। फारूक टकला ने सीबीआई के सामने खुलासा किया कि उसकी जिम्मेदारी इमरजेंसी हालात में दाऊद को दुबई रिसीव करने और उसे सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने की होगी। फारूक टकला की माने तो दाऊद अक्सर अपने दिल की बात उससे शेयर करता था। दाऊद ने ही फारूक टकला से अपने परिवार के लोगों से मिलने की हसरत बयां की, लेकिन दाऊद ये बात आईएसआई या फिर पाकिस्तान में किसी और के सामने नहीं कर सकता है। मुमकिन है कि दाऊद की आखिरी इच्छा ही उसके अंत की वजह न बन जाए। दिल्ली से शमशेर सिंह, इंडिया न्यूज। तो सवाल यह है कि दाऊद का करीबी फारूक टकला तो पकड़ा गया, क्या दाऊद को भी पकड़कर मोदी सरकार हिंदुस्तान ला पाएगी? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड फारूक टकला उसके बारे में और क्या बता रहा है सीबीआई को।
फारूक टकला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा राजदार है। उसका हिंदुस्तान के शिकंजे में आने का मतलब है कि दाऊद की बैकबोन का टूट जाना। लेकिन फारूक को शिकंजे में लेने के लिए हिंदुस्तान को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कैसे फारूक टकला हिंदुस्तान के शिकंजे में आया, इंडिया न्यूज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। फारूक टकला उर्फ यासीन मंसूर मोहम्मद, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड। यही वो शख्स है जो दुबई में दाऊद के पूरे सिंडिकेट को देखता था। दुबई से ऑपरेट होने वाली दाऊद की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी टकला ही हैंडल करता था। कुल मिलाकर टकला दाऊद की फाइनेंशियल बैकबोन था। लिहाजा फारूक टकला का शिकंजे में आना दाऊद इब्राहिम के लिए एक बड़ा झटका है। फारूक टकला भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर था, लिहाजा उसने फर्जी आईडी के जरिए अपना पासपोर्ट बनाया और दुबई में रहने लगा। वहीं से वो दाऊद के पूरे सिंडिकेट को संभालता था। जब खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली कि फारूक टकला अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने वाला है, तो घात लगाया गया। वहां की एजेंसियों से मदद ली गई और सादे लिबास में दोनों देशों के एजेंसी के लोग उस शादी में पहुंचे, जहां पर फारूक टकला को पहचान लिया गया। इसके बाद यूएई ने इंटरपोल को टकला के बारे में जानकारी दी। वहीं सीबीआई ने तुरंत टाडा कोर्ट में गैर जमानती वारंट ले लिया। और इसे रेड कॉर्नर नोटिस के साथ दुबई भेज दिया। इसी आधार पर 22 अगस्त 2017 को भारत ने यूएई से फारूक टकला के प्रत्यर्पण की अर्जी लगाई। भले ही फारूक टकला को 2018 में प्रत्यर्पित किया गया हो, लेकिन इसकी नींव 2015 में रख दी गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई गए थे। उन्होंने दुबई की सरकार से दाऊद के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कन्विंस किया था। 21 फरवरी 2018 को फारूक टकला के हिंदुस्तान प्रत्यर्पण पर मुहर लगी, जिसके बाद दाऊद के सबसे बड़े राजदार को हिंदुस्तान लाया गया। इंडिया न्यूज ने इस बात का पहले ही खुलासा किया था कि दाऊद का ये राइट हैंड फर्जी आईडी के बूते दुबई में छिपा था, जिसे इसने यूपीए के कार्यकाल में रिन्यू कराया था। इस बात की पुष्टि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कर दी है। फारूक टकला अब सीबीआई के सामने तोते की तरह दाऊद के सारे राज खोल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि फारूक टकला के बयान दाऊद के सिंडिकेट को खोखला करने में अहम साबित होंगे। दिल्ली से शमशेर सिंह, इंडिया न्यूज। तो दाऊद को मारने की 17 बार कोशिश हुई, वो हर बार बच निकला। लेकिन जैसे जैसे उसके करीबी पकड़े जा रहे हैं, भारतीय सुरक्षा एजेंसीज के हाथ से बचना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार वायरल विशेष।